Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking chapter number 2, unit number 1st, units and measurement, class 11th physics. Class 11th physics. Student, in this chapter we study about the dimensional formula. आपने देखा होगा हमने number of questions basically. That is the second section of numerical. Today we take the numericals regarding to the percentage error. What is the meaning of the percentage error? ठीक है, error जो आपने देखा है, error basically divide into number of category. ठीक है, instrument error, random error, mechanical error. ठीक है, आपने कई तरह की errors देखी है. अगर जो हम सिंपल लैंग्वेज में errors का मतलब देखें तो कहीं ना कहीं मिस्टेक. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको, ठीक है, 100 टाइम्स किसी वर्क को करने बोला और आपने बोला सर मैंने उसमें 13 टाइम्स मिस्टेक करी है. 13 टाइम्स मिस्टेक, दैट मीन्स 13%. ठीक है, आपका परसेंटेज एरर कितना हो गया? 13%. बट अगर जो आपने, ठीक है, पहले जो 100 टास्क है उसमें 20 टाइम्स करा, सेकंड 100 में 30 टाइम्स मिस्टेक करिए, थर्ड टाइम जो मैंने 100 टाइम्स आपको बोला उसमें 15 करा, तो आप उसमें परसेंट कैसे निकालेंगे? तो सर हम उसमें या तो इंडिविजुअल परसेंटेज एरर निकाल के उसको प्लस करें या तो उसके एवरेज को निकाल के परसेंट में कन्वर्ट करें. दैट इज अ सिंपल, ठीक है, परसेंटेज एरर कैलकुलेशन इन द रियल लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स. बट इन द केस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, आप फिजिकल में एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ. न्यूमेरिकल टोटली बेस्ड ऑन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप फिजिकल क्वांटिटी पी, व्हाट इज द मीन ऑफ द पी? पी दैट मीन्स एनी फिजिकल क्वांटिटी. मैं यहाँ पर पी दैट मीन्स प्रेशर या पास्कल कांस्टेंट या पी का कोई और सेंस नहीं निकाल रहा हूँ. हियर P is any simple physical quantity is related to the four observer. मतलब कहीं ना कहीं P depends on A, P depends on B, P depends on C and P depends on D. ठीक है, ये जो चीज़ है इसका मैं क्या मतलब निकालूंगा? अगर जो मुझे मतलब निकालना, दैट मीन्स P is a directly proportional A cube, P is a directly proportional B square, P is a inversely proportional 1 by root C, that means C whole power will be equal of 1 by 2 and P is a inversely proportional 1 by D. अगर जो कोई फिजिक्स का टीचर आपसे पूछे, ठीक है, P is a P equal to A cube B square and this, तो इसका मतलब क्या हुआ? That means P depends on A, B, C and D. That means P is a directly proportional A cube. ये तो सर एक नॉर्मल चीज हो गई. द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी, मतलब कहीं ना कहीं ध्यान से सुनिए सर. पी दैट मीन्स टोटल वर्क डन. मान लीजिए मैंने आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्क दिया है और मैंने बोला पी इज अ टोटल वर्क डन. मैंने आपको जो काम करने बोला है उसको आपने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा. हाउ मेनी कैटेगरी? फर्स्ट वन इज द ए, सेकेंड वन इज द बी, थर्ड सी एंड फोर्थ वन इज द डी. जो ए वर्क करा है उसमें परसेंटेज एरर कितना है? A%. बी का परसेंटेज एरर कितना है? B%. और सी का परसेंटेज एरर कितना है? C%. तो मुझे जो A% है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, 1% एंड B 3%, C विल बी इक्वल ऑफ 4% एंड D विल बी इक्वल ऑफ 12%. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, P डिपेंड्स ऑन A, B, C एंड D and percentage error will be equal of 1%, 3%, 4% and 2%. ठीक है, so ठीक है, respectively what is the percentage error in quantity P? मतलब मुझे कहीं ना कहीं P का टोटल परसेंटेज एरर निकालना है. सर अगर जो एक किसी स्टूडेंट, सिंपल क्लास 10th के स्टूडेंट से बोलूँ तो बोलेगा 1 + 3 + 4 + 2 विल बी इक्वल ऑफ 10%. मतलब कहीं ना कहीं टोटल परसेंटेज एरर विल बी इक्वल ऑफ 10%. बट ये लाइफ में ट्रू नहीं होगा. तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? स्टूडेंट ध्यान से देखिए, वी हैव द फॉर्मूला P विल बी इक्वल ऑफ A क्यूब B स्क्वायर रूट C एंड D. ठीक है, सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगा, रिलेटिव एरर इन फॉर्म ऑफ P. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? दैट मीन्स डेल्टा P बाई P. अगर जो आपको यहाँ पर रेड पेन से नहीं दिख रहा हो तो मैं चेंज कर देता हूँ, डेल्टा P होल बाई P विल बी इक्वल. अब ये देखिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है A क्यूब. क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? A क्यूब.
ठीक है, ए क्यूब अमाउंट ऑफ ए विल बी इक्वल ऑफ 3 टाइम्स, मतलब ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, मतलब कहीं ना कहीं 3 क्या है उसका, ठीक है, 3 क्या है उसका कोफिशिएंट, तो मैं 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ बी विल बी इक्वल ऑफ टू डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, मैंने पी को चेंज करा डेल्टा पी बाई पी, इसको जो चीज है, ये जो क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर है, बट रिलेटिव एरर इन परसेंट नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये रिलेटिव एरर है। चलिए इसके बाद मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है, रूट सी, रूट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रूट दैट मीन्स 1/2, तो कहीं ना कहीं मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, जल्दी बताइए मुझे, 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस, ठीक है, डी, द पावर ऑफ डी विल बी इक्वल ऑफ 1, तो मैं इसे सिंपल भाषा में लिखूंगा डेल्टा डी बाई डी। नाउ स्टूडेंट, परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज एरर इन पी व्हाट इज द मीन, मतलब कहीं ना कहीं मैं इसे परसेंट के फॉर्म में, अब मुझे ये बताइए, ठीक है, परसेंट मतलब कितना होता है 1/100, मतलब मैं यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, हर जगह पे, हर जगह पे कितने का इंटू होगा स्टूडेंट, 100 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 एंड प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब हमको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ बोला है, देखिए क्या बोला है, परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट, परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट मतलब ए, दैट मीन्स वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वी नो दैट डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 विल बी इक्वल ऑफ 1%, will be equal of 1%. Delta B by B into 100 will be equal of 3%, and delta C by C into 100 will be equal of 4%. और लास्ट में मुझे बताइए, मैं डेल्टा D by D into 100 will be equal of 2%। स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ आ रही है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन क्या देता है, P विल बी इक्वल ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर डेल, ये क्या है रूट सी और ये है डी, मतलब मैंने इसमें एक रिलेशनल फॉर्मूला बनाया, आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर जो कहीं पर x टू दी पावर m है, क्या है स्टूडेंट, x टू दी पावर m, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, डेल्टा x बाय x, हाउ मेनी टाइम्स m, दैट मीन्स द कोएफिशिएंट विल बी इक्वल ऑफ m। याद रहेगा, ये जो चीज लिखी है इसको बोला जाता है रिलेटिव एरर। सो a क्यूब दैट मीन्स 3 डेल्टा a बाय a, b स्क्वायर दैट मीन्स 2 डेल्टा b बाय b, c रूट मतलब क्या होता है, विल बी इक्वल ऑफ 1/2, सो वी टेकिंग 1/2 डेल्टा c बाय c एंड d दैट मीन्स d। अब आप पावर की बात करेंगे तो d कितना है सर, 1 टाइम, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1। बोथ आर द टर्म्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव एरर। नाउ रिलेटिव एरर परसेंट, परसेंट में कन्वर्ट करा इंटू 100 इंटू 100, परसेंट error into 100 into 100 into 100, but according to the question we know that this will be equal of 1%, this will be equal of 3% and 4% and 2%, then finally अब यहाँ पर देखिए सर, so we can say, हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा p बाई p इंटू 100। ठीक है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए, मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द परसेंट एरर, परसेंट एरर आई बात समझ में, इन द क्वांटिटी ऑफ p, दैट मीन्स मुझे डेल्टा p बाई p इंटू 100 फाइंड करना है, इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100, दैट मीन्स 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू दिस, दैट मीन्स 2 इंटू हाउ मच, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3%, देन आफ्टर
1/2, देखिए स्टूडेंट 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 दैट मीन्स 4%। नेक्स्ट वन मुझे बताइए 1 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 दैट मीन्स 2%। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये तो हर छोटा स्टूडेंट बच्चा भी कर सकता है। 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 2%, 2 1 जा 2। चलिए मुझे बताइए 3 प्लस 6 दैट मीन्स 9, 9 प्लस 2 दैट मीन्स 11, 11 plus 2 that means 13%। I hope student you getting the proper solution। देखिए solution हमको सबसे पहले मिल चुका है। What is the demand of question? Percentage error in quantity P will be equal of 13%। समझ आया? If the value of P calculate using the above relation, मान लीजिए P का टोटल आंसर कितना है, मान लीजिए ठीक है लगभग कितना है 3.763। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेट यूजिंग द एबो रिलेशन, इस रिलेशनल फॉर्मूले की मदद से मुझे पी की वैल्यू कितनी मिल रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा 3.763। टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड अप मेथड, व्हाट इज द मीन ऑफ द राउंड अप मेथड? स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, राउंड अप मेथड दैट मीन्स एक्स डॉट वाई डब्ल्यू जेड, मतलब कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर कितना चाहिए, पॉइंट के बाद 1 प्लस तक। याद रहेगा टोटल 2 नंबर्स होने चाहिए राउंड अप मेथड में। ध्यान से देखिए, आपको मैं एक सिर्फ बेसिक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले ठीक है फर्स्ट स्टेप मैं इस 3 को रिमूव करूंगा। किसको रिमूव कर रहा हूँ सर? मैं 3 को। जिस नंबर को हम रिमूव करते हैं, इफ अ नंबर विल बी इक्वल ऑफ 5 और मोर देन 5 देन वी ऐड 1। फिर से बोलूं सर, अगर जो ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इसको रिमूव करते टाइम इसमें +1 करेंगे, देन वी गेटिंग 3.77। ठीक है, मैंने 3 को रिमूव करा तो आप बोलेंगे सर ये तो 5 से छोटा है, तो सर 5 से छोटा है। ठीक है, ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम +1 करेंगे, बट ये 5 से छोटा है तो सिमिलर नंबर दैट मीन्स वी ऑब्टेन द 6। नाउ टाइम टू रिमूव द 6 होता है ना सर ऐसा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके बैग में, ठीक है आपके बैग में स्कूल नोटिफिकेशन में बोला है कि सिर्फ 5 बुक लाना है, बट मान लीजिए 7 to 8 बुक्स आ गई, तो आप कैसे करेंगे? पहले 1 बुक को रिप्लेस करेंगे, फिर 1 को। तो सर मैं 1 by 1 रिमूव द नंबर्स। 3 को मैंने रिमूव करा, 3 इज अ लेस देन 5, सो वी एड ओनली 0 दैट मीन्स नथिंग। नाउ टाइम फॉर 6, अ नंबर इज द 6 इज मोर देन 5, मोर देन 5, तो रिमूव करते टाइम में क्या करूंगा सर? इसमें +1 करूंगा, देन वी गेटिंग द फाइनल आंसर विल बी इक्वल ऑफ 3.8। स्टूडेंट वी गेट द आंसर्स। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज एरर, व्हाट इज द मीन ऑफ परसेंटेज एरर? ध्यान से आपने देखा, अगर जो कोई एक नॉर्मल पर्सन होता तो बोलता 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 2 विल बी इक्वल ऑफ 10%। कितना है यहाँ पर? 3 + 4 7, 7 + 2 9 और 9 और 1 मतलब 10%। बट हमने अगर जो अप्रोच लगाई तो हमको परसेंटेज एरर कितना मिला? 13%। ओके स्टूडेंट, जब भी मैं परसेंट की बात करूं, परसेंट की बात, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए मैंने आपकी सैलरी में 2% इंक्रीज कर दिया। लेट वी कंसिडर, अगर जो मैंने आपकी सैलरी में 5% इंक्रीज करा और एक टाइम के बाद मैं बोल रहा हूं कंपनी नहीं चल रही भाई, 5% वापस से डिक्रीज कर दो, तो आपको बेनिफिट होगा या लॉस? आप बोलेंगे सर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो मुझे फायदा हो रहा है ना तो लॉस, क्योंकि आपने 5% इंक्रीज करा और 5% डिक्रीज करा। और इधर रियल लाइफ में देखिए, लेट वी कंसीडर आपकी सैलरी 100 रुपीज है, देन वी गेटिंग द 5% इंक्रीमेंट, मुझे मिल चुका है 105 रुपीज। अब 105 का 5% 6 रुपये होता है सर, कितना होगा? तो मैं माइनस करूंगा तो आपको 99 रुपीज मिलेगी सैलरी। ठीक है, परसेंट के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा सर। जैसा मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, आप सोचेंगे सर किसी भी
किसी भी चीज की प्राइस 5% इंक्रीज हो रही है और 5% डिक्रीज हो रही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हर एक चीज में फर्क पड़ता। 5% इंक्रीज हुआ और 5% डिक्रीज हुआ तो देखिए 1 रुपीज का क्या हो चुका है, लॉस। सो देट इज अ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर पूरी की पूरी मैंने अप्रोच बता दी है। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द परसेंटेज एरर। फाइनल आंसर 13% एंड 3.8। Next question, question number 6. The percentage error in measurement of length and mass are 2% and 5% respectively. What is the mean? Length. Let we consider length represented by L and mass represented by P. So, given that delta L by L into 100 will be equal of length will be equal of 2% and error in measurement percentage error of mass कितना दिया है, delta m by m into 100 will be equal of 5%. ठीक है, what will be the percentage error in measurement of density student? That means we have to find delta d t into 100 equal to question mark. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, we know that about the density. क्या होता है density? Density will be equal of mass by volume. D equal to m by v. D equal to m. Volume, length into width into height. स्टूडेंट अब मैं इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूंगा। सो डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस ये क्या लिखा है, डेल्टा एल बाय एल। ये कितना है, होल क्यूब, एल क्यूब, दैट मीन्स आवर कोएफिशिएंट विल बी इक्वल ऑफ 3। चेंज इन द परसेंटेज फॉर्म, डेल्टा डी by d into 100 equal to delta m by m into 100 plus 3 delta l by l into 100. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, we know that about the delta m by m will be equal of 5%. 5% plus 3 into delta L by L into 100 will be equal of 2%. So we getting 5% plus 6% will be equal of 11%. I hope you getting the proper solution regarding to the this question. Recall कर देता हूँ, मुझे दो चीज दी है, लेंथ और मास. So length and mass will be equal of 2% and 5%. We have to find percentage error of density, that means delta d into 100 we have to find. सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्रेशन को चेंज करने बताया है, into 100 into 100 into 100 that means into 100 that means percentage error. इसकी वैल्यू पुट करिए 5%, we have to put 2%, 2 into 3 will be equal of 6, 6 plus 5 will be equal of 11%. I hope student you getting the all numericals related to percentage error. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajoda.